अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम। ये है अंटार्कटिका जो सदियों तक इंसानी दस्तरस से दूर और मिस्ट्री से भरपूर रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हो, अजीबो गरीब जानवर हो, अंडरग्राउंड लेक्स हो या बर्फ़ के नीचे छुपे पुराने शहर, अंटार्कटिका के बारे में ऐसे बहुत सी मिस्ट्रीज़ और मिथ्स हैं जिनका आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका। ये दुनिया का इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है और 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बर्फानी तूफान चल सकते हैं। ये दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। शायद आपको ये सुनकर हैरत हो कि इसे एक डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर में सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके बावजूद गुज़िश्ता कई सदियों से बहुत सी कंट्रीज़ अंटार्कटिका पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कॉन्टिनेंट का ये मैप देखिए। इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, नॉर्वे एक और हिस्सा, और ऑस्ट्रेलिया इसे अपनी टेरिटरी का हिस्सा कहता है। इसी तरह ब्रिटेन, चाइल, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अपने अपने दावे रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, बर्फ़ के नीचे आखिर ऐसा क्या है जो दुनिया की सुपर पावर्स को यहाँ का कंट्रोल चाहिए। आज के इस वीडियो में हम अंटार्कटिका के कुछ सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि बर्फ़ के नीचे कौन से छुपे हुए राज हैं जो दुनिया की ताकतें जानना चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया। दोस्तों, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस से पूछते हैं। ब्रिटिश लोग कहते हैं कि उन्होंने ये कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया, जबकि रशियंस का दावा है कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र हज़ारों साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा था कि ज़मीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। 2021 में एक रिसर्च के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइलैंड्स के माओरी लोग 7th सेंचुरी में पहले इंसान थे जो अंटार्कटिका तक पहुंचे। उनकी कहानियों में एक बर्फीली ज़मीन का जिक्र मिलता है जो साउथर्न हेमस्फेयर में है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक पहले यूरोपियन थे जो 1773 में अंटार्कटिका सर्कल क्रॉस करने में कामयाब हुए, मगर अंटार्कटिका देखने से पहले ही उन्होंने अपनी शिप मोड़ दी क्योंकि समंदर के हालात इंतहाई ख़तरनाक थे। उसके बाद कई एक्सप्लोरर्स ने कोशिश की, लेकिन उनमें से अक्सर का अंजाम या तो मौत हुई या वो वापस मुड़ गए। 19th सेंचुरी में एक नई दौर की शुरुआत हुई जब इकोनॉमिक डोमिनेंस और नए रिसोर्सेज के लिए सब कंट्रीज़ एक रेस में शामिल हो गए। 1820 में रशियन एक्सप्लोरर फैबियन वॉन बेलिंगशूसन ने पहली दफ़ा अंटार्कटिका का पास से मुशाहिदा किया। फिर 20th सेंचुरी में रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट जैसे एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका तक सफ़र किया, लेकिन उनका आउटकम ट्रैजिक रहा। अब बात करते हैं अंटार्कटिका के छुपे राज और डिस्कवरीज के बारे में। दोस्तों, एक बड़ी डिस्कवरी ये हुई है कि किसी ज़माने में यहाँ बर्फ़ नहीं घने जंगल हुआ करते थे। फोसिलाइज्ड वुड और गर्म इलाके के इंसेक्ट्स के रिमेन्स यहाँ मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि लगभग 90 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म और हरा भरा कॉन्टिनेंट था और बर्फ़ के नीचे 400 लेक्स है जिनका अपना इकोसिस्टम है। ये लेक्स बर्फ़ से कट गई है और यहाँ ऐसे अजीबो गरीब जानवर है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, जैसे ट्रांसपेरेंट जेलीफिश और जायंट स्पाइडर्स। एक और हैरत अंगेज़ चीज़ है ब्लड फॉल्स। ये एक चश्मा है जो ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ से खून निकल रहा हो। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इसके पीछे एक साल्टी लेक का पानी है जो बर्फ़ के नीचे दब गया है। इस लेक का पानी ऑक्सीजन और रोशनी के कांटेक्ट में आने पर आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग का हो जाता है।
اب بات کرتے ہیں انٹارکٹیکا کے جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کے بارے میں۔ اس کانٹیننٹ میں صرف برف نہیں، ریئر ارتھ منرلز بھی ہے جو الیکٹرانک ڈیوائسز بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے لیتھیم اور ڈسپروسیم۔ سپر پاورز ان منرلز پر نظر رکھتی ہے کیونکہ فیوچر انرجی ریسورسز کی ڈیمانڈ اب آئل اور گیس سے زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا کے نیچے اور کیا مسٹریز چھپی ہوئی ہے یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا، لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ یہ برفانی کانٹیننٹ صرف ویدر اور نیچر کا ایک شاندار شو پیس نہیں بلکہ دنیا کی پولیٹکس اور اکانومی میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔